नहीं, जेडीयू टूट सकती है। क्यों नहीं टूट सकती? कौन तोड़ेगा? क्यों? बीजेपी ही तोड़ सकती है। केंद्र में जो बैठे लोग हैं, चाहे बिहार में पक्ष और विपक्ष में, सब एक ही कुनबा से निकले। इनको न संविधान से मतलब है, न कानून से मतलब है, न इन लोगों को कोई चरित्र है, न परंपरा है, न डेमोक्रेसी है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार जो है, बीजेपी सरकार चाहती है कि सिद्धांत जाए चूल्हा भार में, सत्ता चाहिए। हाँ, भाजपा। हाँ, एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सत्ता मिले, बस यही है। ऑपरेशन लोटस चल रहा है सब जगह, पूरे देश भर में चल रहा है। नीतीश कुमार रहेंगे क्या भाजपा के साथ? चले जाएंगे? अब कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, उनका जो सेटिंग था या जो डीलिंग था, वो डीलिंग डगमगा रहा है। क्या डीलिंग था? अब ये बात तो हम तो कोई मैंने ये नहीं है कि हम, लेकिन कुछ ना कुछ डीलिंग था। विधानसभा भंग करने को लेकर भी था क्या? हाँ, लगभग यही था। अब बीजेपी आनाकानी कर रही है। हाँ, आनाकानी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में क्या फिर कोई बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अंदर खाने से कई तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होंगे? और क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ या भाजपा नीतीश कुमार के साथ खेल करेंगे? और बिहार में जो विधायकों के साथ तोड़फोड़ का खेल चल रहा है, उसको लेकर इन सारे सवालों पर पब्लिक क्या कहती है, आम लोग क्या कहते हैं, आम लोगों से ही बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आम लोग हैं और चूंकि राजनीति का गलियारा है तो कई राजनीतिक लोग भी मिल जाते हैं, तो राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, आम लोग, सब लोग यहाँ मिलेंगे। भाई साहब, ये जो बिहार में विधायकों को तोड़फोड़ का खेल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या, हमको कुछ पता नहीं है इस बारे में। तोड़फोड़ के बारे में पता नहीं है? बिहार में सर विधायक टूट रहे हैं, आरजेडी के टूट रहे हैं, कांग्रेस के टूट रहे हैं। अभी इस संबंध में हम कुछ नहीं पता है। अभी क्या पता रहेगा? अभी तो कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 दिन और वेट कर लीजिए। हाँ जी, वेट कर लीजिए और उसके बाद 2 दिन 3 दिन वेट कर लीजिए, तब कुछ दिखाई देगा, हो सकता है। हाँ, ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं लोग, लेकिन रियल खेल क्या होता है? एक संभावना जो जताई जा रही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी आप लोग के पास भी है? नहीं, नहीं, ऐसी जानकारी नहीं। शायद चाहते हैं कुछ दल के लोग, लेकिन ऐसी संभावना नीतीश कुमार चाहते हैं। हमने क्या बीजेपी चाहती है। नीतीश कुमार तो बिल्कुल कुर्सी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो तो 2025 तक रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है बिहार में विधानसभा के चुनाव हो जाए, दोनों चुनाव एक साथ हो। बीजेपी चाहती है दोनों चुनाव एक साथ हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो देखिए, कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आम लोग भी यहाँ पर मिल जाएंगे जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में क्या खेल होने जा रहा है? अरे लजाइए मत। क्या खेल होगा बिहार में? बिहार में क्या खेल होगा? क्या होगा सर? गरीब आदमी को तो मर ही रहे हैं हम लोग तो। मर रहे हैं? तब नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार को? नौकरी कहाँ देते हैं? हमने के नौकरी देते तो केला बेचते हैं। केला बेचते हैं तो सब पकड़ लेता है नगर निगम, ठेला सही सजाता है। गरीब आदमी 10,000 के ठेला हम लोग बनावेंगे कि कमाएंगे? बताइए। तो नौकरी बिहार में क्या दे रहा है? तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव बनेगा तब न देगा, बनेगा तब न जी। हाँ, तेजस्वी यादव देगा अपनी नौकरी सबके। हाँ, नीतीश कुमार नहीं देंगे ना, पलटू चाचा हैं। पलटू चाचा हैं, क्या है? पलट जाते हैं इन्हें से उन्हें। नीतीश कुमार पलट जाते हैं? तब हाँ, एक दिन कन्हू रहते नहीं है हाँ, एक तरफ कहीं नहीं रहते हैं ना। कन्हू रहिए एक तरफ रहिए, पलट जाते हैं। का है और ज्यादा ना बुलवाइए वहाँ। ज्यादा मत बोलवाइए। बिहार में नौकरी का क्रेडिट किसको देंगे? आप युवा हैं, बताइए। नौकरी का क्रेडिट किसको देंगे? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, हाँ, कि जिससे लगता है कि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी क्रेज इसमें देने वाली बात है। कौन? एक बार पता, जिसका मुख्यमंत्री था, जिसके हाथों से बटा, इसमें तो साफ दिखता है। तो आप मुख्यमंत्री को क्रेडिट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो राय है वही है।
राय तो वही है ना, जो मुख्यमंत्री जिनके काल में हुआ, आप ये कैसे कर सकते? एक बात आप बता दीजिए, कोई मुख्यमंत्री हो के उप मुख्यमंत्री कहे कि हम ये काम कर दिए, तो आपको लगता है कि आप तो कह रहे पढ़े हैं लिखे हैं। तेजस्वी यादव की थके हुए थे, हम ही ना कमवा करवाए। हाँ, ये बात तो हम सहमत हैं कि आप किसी को प्रोत्साहन किए, आगे बढ़ाए किए, इसके लिए ये बात सही है। उनका कहना यहाँ तक ये सही है कि हाँ थके हुए थे, एज होने के बाद सब कोई थकता है, वो भी एक दिन थक जाएंगे, वो भी एक दिन थक जाएंगे। हम भी एक दिन बिहार थक जाएंगे। बिहार में और कोई खेला होना है कि खेला जो होना था वो हो गया? विधायक टूट रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस के टूट रहे हैं, इस पे हम क्या कमेंट करें? कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिहार में सर विधायक टूट रहे हैं आरजेडी कांग्रेस के, क्या खेल हो रहा है और आगे क्या खेल होगा? खेला होने का तो समझ लीजिए कि मौसम में आ गया है। खेल होने का मौसम आ गया है। बिल्कुल। कौन पार्टी से हैं? हम किसी पार्टी से किसी नहीं, पार्टी हम से सामाजिक कार्य करते सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हैं। पसमानदा कार्य करता है। अच्छा, चुनाव उनाव लड़ने का इरादा है 24 में, 25 में? नहीं 24 में नहीं, 25 में? 25 में देखा जाएगा। 25 में लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं, हो सकता है हमारी समझ कम हो। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, 79 विधायक वाली पार्टी के 4 विधायक कैसे टूटेंगे? ऑपरेशन लोटस जो चल रहा है हाँ। उसी का असर है। हाँ, सरकार जो है, बीजेपी सरकार चाहती है इधर आ जाइए सर। जी। कि सिद्धांत जाए चूल्हा भार में, सत्ता चाहिए। हाँ, भाजपा। हाँ, एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सत्ता मिले, बस यही है। ऑपरेशन लोटस चल रहा है सब जगह, पूरे देश भर में चल रहा है। नीतीश कुमार रहेंगे क्या भाजपा के साथ कि चले जाएंगे? अब कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, उनका जो सेटिंग था या जो डीलिंग था, वो डीलिंग डगमगा रहा है। क्या डीलिंग था? अब ये बात तो हम तो कोई मैंने ये नहीं है कि हम, लेकिन कुछ ना कुछ डीलिंग था। विधानसभा भंग करने को लेकर भी था क्या? हाँ, लगभग यही था। अब बीजेपी आनाकानी कर रही है। हाँ, आनाकानी कर रहे हैं। हाँ, अगर नहीं करेगी तो फिर वापस जा सकते हैं, उन पर मोहर तो लग ही चुका है। हाँ, पलटू का, हाँ। पलटने का। उन्हें लालू एक बार हम पलट गए तो कई बार पलट सकते हैं। उधर लालू जी दरवाजा खोल कर रखे ही हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अब तो भाजपा ने सबको तो सिखा ही दिया है कि सत्ता किसी तरह रहो, हाँ। तो कुछ ना कुछ मैंने मिलता रहे। मतलब आप कह रहे हैं भाजपा के रंग में नीतीश कुमार भी रंग गए हैं? बिल्कुल। भाजपा के साथ 1995 से है वो। तो कहाँ चले थे विपक्षी दलों को एकजुट करने? दिल्ली नहीं, पहुंचने? उनको लगता है कि अगर हमको बड़ी कुर्सी नहीं मिली हाँ, तो छोटी कुर्सी तो कम से कम मिले। हाँ, हम प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन कर रहे हैं हम। जी। ये है, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते वो हैं। बिल्कुल बने रहना चाहते हैं। बिहार में बीजेपी की अभी सरकार नहीं आएगी। अब ये तो हम नहीं कह सकते। हम एक मैंने क्या क्या खेल होता हुआ देख रहे हैं अभी बिहार में? ये देखिए 3 तारीख को कुछ हो सकता है। 3 तारीख को कुछ हो सकता है। हाँ। सर बिहार में कुछ खेल वगैरह हो सकता है क्या? नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं। तो देखिए कई लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों की राय हम ले रहे हैं। क्या खेल करने वाले हैं नीतीश कुमार? आप लोगों को कोई जानकारी है? नीतीश जी क्या आप खेल करेंगे? अब तो परिस्थितियों का खेल हो गया। हाँ, कौन कहाँ टूटेगा, कौन कहाँ जुटेगा, ये एक बड़ा खेल हो गया है। हाँ, अब सवाल ये है कि जेडीयू टूटने के कगार पे होगी तो खेल होगा, हाँ। अगर जेडीयू तोड़ने के ख्याल में होगी तो ये सरकार नहीं टूटेगी। नहीं, मतलब जेडीयू टूट सकती है। क्यों नहीं टूट सकती? कौन तोड़ेगा? क्यों? बीजेपी ही तोड़ सकती है। बीजेपी तोड़ के अपनी सरकार बना लेगी। क्यों नहीं बना सकती है? ये खेल भी होना है। क्यों नहीं? राजनीति में हर वो बात संभव है जिसके बारे में आम आदमी सोचना छोड़ देता है। ये सारी जानकारी कहाँ से है आप लोगों के पास? जानकारी नहीं, प्रत्याशा। हाँ। हमेशा राजनीति में प्रत्याशा पे खेल मतलब होता इस है। बात की गुंजाइश भी है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़कर, जो कांग्रेस को तोड़ रही है, आरजेडी को तोड़ रही है, बीजेपी को भी तोड़ लेगी, जेडीयू को भी तोड़ लेगी और सरकार बना लेगी। क्यों नहीं तोड़ सकती है? हाँ, आप देख रहे हैं कि एक मजबूत आरजेडी की पार्टी के दल के लोग, विश्वसनीय लोग जब टूट के जा सकते हैं, और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी, गौतम मुरारी जो एक मंत्री रहे थे और उनके जैसा लोग जो पहली बार जीते और दूसरी बार मंत्री बन गए, वो लोग जब टूट सकते हैं तो सोच सकते हैं कि कौन सा दबाव और कौन सा लालच और कौन सा खेल चल रहा है। ये बड़ी बात कर रहे हैं कि जेडीयू को तोड़कर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। क्या क्या खेल हो रहा है बिहार में? बिहार में अब क्या खेल होता है चाचा जाने भतीजा जाने, हम लोग को क्या है, जनता को मतलब है इससे। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेल करने में लगे हैं, नीतीश बीजेपी के साथ खेल करने में लगी है।
हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये लोग का मतलब क्या कहते हैं, इसका डीएनए में ये है। जी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो निकले हुए लोग हैं, जी। झूठा फरेबी ये सब कारोबार है। चाहे वो केंद्र में जो बैठे लोग हैं, चाहे बिहार में पक्ष और विपक्ष में, सब एक ही कुनबा से निकले। इनको न संविधान से मतलब है, न कानून से मतलब है, न इन लोगों को कोई चरित्र है, न परंपरा है, न डेमोक्रेसी है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये लोग का नेचर ही ऐसा है। सर बताइए कि ये लोग का डीएनए में ही प्रॉब्लम है, चाहे जो भी है। ये सामने दिख रहा है, पूरे भारत देख रहा है। सबके सब पलटी मार रहे हैं, बीजेपी भी पलट जाती है, कहती है दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। अरे वो तो 74 के आंदोलनकारी का नहीं, लोग के कोई नेता संविधान में सभा में नहीं ना बैठे थे, तो संविधान के प्रति इन लोगों की कोई आस्था नहीं है। संविधान के प्रति इन लोग कोई आस्था नहीं है, न डेमोक्रेसी के प्रति आस्था है। ये लोग संविधान नहीं मानते हैं, गैर संवैधानिक काम करते हैं, बलपूर्वक काम करते हैं, बल धकेल काम है। पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है। प्रजातंत्र जो खिला हुआ फूल था भारत में, उसको इन लोगों ने पूरी तरह से कचूमर उसका निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब ये है कि अब एक दिन कानून निकलेगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो जो किताब लिखा है 1984 जॉर्ज ऑरवेल, वो तो हो गया यहाँ पर। वो कहा था 1984 में ही हो जाएगा, तो चलिए 2024 में ही हो रहा है। अब हम लोग को कहा जाएगा कि आप 3 बजे से 4 बजे तक घर निकलेंगे, इतने बजे घर निकलेंगे, भाषण नहीं देना है, पत्रकार अपने घर जाओ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलोगे, धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, और दुनिया को कहते हैं हम सबसे बड़ा ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए ये स्थिति है पटना की सड़कों पर। हम लोगों से बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार स्थिर हैं कि फिर पाला उला बदलेंगे? वो तो पाला सुबह शाम बदलता ही रहता है। राजनीति में तो पाला बदलना ही नाम है राजनीति। यहाँ पे देश में 2 ग्रुप में पूंजीपति लोगों ने भारत का कॉरपोरेट, वर्ल्ड का कॉरपोरेट, पूरे भारत के राजनीति को 2 ग्रुप में बांट दिया है, और दोनों ग्रुप का रिमोट कंट्रोल पूंजीपतियों के हाथ में है, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में है। वही मुख्यमंत्री तय करता है, वही प्रधानमंत्री तय करता है कौन एमएलए कितना दिन के बाद किस पार्टी में शामिल होगा, ये कॉरपोरेट घराना करता है। जनता को कुछ मिलना नहीं है। जनता दास्ता और गुलामी में फंसती जा रही है। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके डिक्टेटरशिप में पहुंच गया है। चलिए, तो ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। पब्लिक कह रही है कि जेडीयू के साथ ही कहीं खेल न हो जाए, भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए कहीं जेडीयू के विधायक को ही न तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।